हमको भगवान दत्तात्रेय जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं। और अभिनंदन से परशुराम को अमृत भारत रत्न के रूप में स्वयं भगवान परशुराम जी को माता के दर्शन के लिए से हमारी सरस्वती मैया ने कहा कि भगवान परशुराम जी भगवान दत्तात्रेय जी से सत्संग करने और कामधेनु मैया का पूजन करने पधारे हैं। इसी भाव से हम भगवान परशुराम जी का वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हमारे आत्मज पितृ संत श्री राम नारायण दास जी महाराज जो इस यात्रा में पूरे साथ प्रवास कर रहे हैं, बहुत ही निर्मल विद्वान और तपस्वी संत हैं। संत सदाए अपन को छुपाए रखते हैं। जैसा मैंने सुना है, मुझे जो जानकारी मिली है, उनके अनुसार आप विद्वान और भगवतनिष्ठ तपस्वी साधक हैं। परशुराम जी की इस यात्रा में वो इसलिए सम्मिलित नहीं हुए कि वो किसी एक वर्ण की व्यवस्था है, वे इसलिए सम्मिलित हुए हैं कि परशुराम जी का अवतार या उनमें जो आवेशा अवतार हुआ वह सनातन धर्म के विस्तार के लिए और गोपालन लोक संस्कृति को सजीव बनाए रखने के लिए हुआ। उन्होंने धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी शासकों से संघर्ष किया अथवा उन्हें परास्त किया, तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसी बातें नहीं थी। प्रचार में लोग कभी कुछ भी बोले, क्योंकि उनके काल में ही महाराजा दशरथ, महाराजा जनक ऐसे अनेक धर्मात्मा राजा थे और वे परशुराम जी को अपने आराध्य के रूप में देखते थे। परशुराम जी का भी वो वात्सल्य था। जब भगवान राम जनकपुर में परशुराम जी से मिले और परशुराम जी को धनुष भंग के कारण जो आवेश था, उसमें उन्होंने कुछ क्रोध में बातें कही, तो भगवान राम ने इस विनम्रता से उनका समाधान किया। उससे परशुराम जी के अंदर जो भागवत की शक्ति थी, वो सारी शक्ति राम जी में आ गई और परशुराम जी समझ गए। अंतिम शब्द राम जी का है, विप्र वंश की अस्पृहताएं अब होई तुम्हें बताई। भगवान आपकी इतनी ऊंची प्रभुताई है कि जो आपसे डरता है वो तीनों लोगों में अभय हो जाता है। परशुराम जी समझ गए कि ये वाक्य कोई मनुष्य का नहीं होता। तब बोले राम रमा हे राम, ये मेरे पास भगवान विष्णु का धनुष है, इसको खींचो, मेरे मन में संदेह शांत हो। इतना ही संदेह था कि भगवान का अवतार हुआ है, तो वो तो प्रतीक्षा करते थे वो आवे। और आज जब मिलन हुआ तो उनको लगा कि भगवान आ गए। चार किलो सुनते बेटा, चार भगवान ने हाथ में धनुष लिया, चढ़ाया, खींच भी उनका संदेह मिल गया। भगवान के अवतार, पूर्णावतार, अंशावतार, आवेशावतार आदि चार प्रकार के अवतार होते हैं। आवेशावतार उस समय के लिए विशेष कारणों से होता है। परशुराम जी आवेशावतार, उनको धर्म विरुद्ध कार्य देखने से भगवान का आवेश आ गया। जैसे भोपा को भूत का आवेश आता है, भोपा मतलब देवी का आवेश, भैरव का आवेश।
ऐसे परशुराम जी को परमात्मा का आवेश आया, उसे आवेश अवतार कहते हैं। अभी हम चंदन सिंह जी से चर्चा कर रहे थे, वही बात रामनारायण जी ने कही। चंदन सिंह जी को हमने कहा कि ये ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि परशुराम जी क्षत्रियों की विरोधी थे। वे तो क्षत्रियों में छात्र को जगाने का प्रयास करते थे। क्षत्रिय कहते ही उसको है जो धर्म को क्षति से बचाए, धर्म को क्षति से बचाए, उसी का नाम क्षत्रिय। गोमाता धर्म की जनक है और गौओं की उपेक्षा, तिरस्कार तथा उसका करुणतापूर्वक श्रृंगार हो रहा है, और उनमें अगर कोई शासक सहयोगी बन रहे हैं या उन्हें समर्थन कर रहे हैं, वो अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं, तब तो शासक क्षत्रिय है ही नहीं, वह तो अशुभ है। चाहे वो रावण हो, चाहे शस्त्रार्जुन हो। जन्म तो कोई नहीं लेगा, रावण ने विश्वा ऋषि जी के वहां लिया, शस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय ने करे आशीर्वाद दिया था। भगवान दत्त के आशीर्वाद से वो समृद्ध थे, और भगवान परशुराम जी को भी भगवान दत्त का, वैसे दोनों गुरु भाई थे। तो ऐसा कोई जातीय विद्वेष कभी सनातन धर्म में नहीं रहा। या तो गांव में सभी प्रकार के लोग, कोई शब्द न होने पर भी संबोधन आत्मीय होता है। हरिजन मैत्र भी वृद्ध है तो बा, ताई, चाचा आदि कहते हैं। उम्र में आयुष वृद्ध, वर्ण वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और आश्रम वृद्ध, 4 प्रकार के वृद्धों का आदर हमारी परंपरा करती आई। कोई क्यों न हो, अगर आयु में हमसे बड़ा है तो वो हमारे लिए आदरणीय है। तो वर्ण में ब्राह्मण वर्ण बड़ी है, इसलिए आदरणीय है। आश्रमों में संन्यास आश्रम पड़ा है, इसलिए वह आदरणीय है। और ज्ञान में ज्ञानी पड़ा है। जब सुखदेव जी पधारते हैं तो शस्त्र ऋषि खड़े होकर उनकी वंदना करते हैं। राजा परीक्षित को संदेह होता है कि छोटे से 16 वर्ष के ब्रह्मचारी को ये वयोवृद्ध ऋषिगण प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे, वंदन कर रहे, क्या कारण? ऋषि समाधान करके, राजन ये ज्ञान वृद्ध है, हम आयु से भले वृद्ध हो पर ज्ञान से इनमें छोटे। ज्ञानी सबका आदरणीय और पूजनीय है, ये सनातन धर्म का संदेश है। ज्ञानी की कोई जात नहीं, ज्ञानी का कोई आश्रम नहीं, ज्ञानी की कोई वर्ण नहीं, ज्ञानी का कोई आयु नहीं, ज्ञान ही उसका नाम है। भारतीय परंपरा ही ऐसी एक परंपरा है जो ज्ञान का, गुणवत्ता का, विवेक का आदर करती है। बाकी दुनिया की सारी परंपराएं मात्रा का आदर करती है, संख्या का आदर करती है। और आज भारत में भी जो अवस्था है वह विवेक और गुणवत्ता को छोड़ के संख्या और मात्रा के पीछे, संख्या और मात्रा केंद्रित हो गई है। उसी का दुष्परिणाम देश के सामने है, समाज के सामने है। अनेक प्रकार के विद्वेष, सामाजिक विखंडन, जल जमीन और हवा में विष, मनुष्य का जीना दुष्कर हो गया। हमारे तपोवन में विराजते हैं गोमुख के पास। हम 2016 में गंगा पूजन के लिए गोमुख गए तो वहां गोमुख के आसपास में हड्डियों और शराब के बोतलें पड़ी हुई देखी। मैंने वहां के पुरोहितों से पूछा कि ये क्या है? जिस गंगा को हम पवित्र मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उस गंगा के उद्गम स्थान पर ये
तो उन्होंने कहा कि महाराज आप दुखी न होए, पर्यटन के लिए सरकार ने बहुत ऐसी सुविधाएं की है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए, उनके साथ कैमरा वाले ये और वो सब अभक्ष्य करने वाले लोग थे। उन्होंने ये चीज गोमुख जहाँ गंगा प्रकट होती है वहां की बात, भारत की पवित्र से पवित्र जगहों को इस तरह से अपवित्र कर दिया गया है। गंगा की बंद के लिए अंतिम श्वास तक हमारे पूर्वज तरसते हैं और कहते हैं कि मरने के बाद भी हमारी हड्डी गंगा जी में जाए। उस गंगा जी के अंदर पर्यटन के नाम से उसके अंदर बैठ के शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, कूदते हैं उसके किनारे जहाँ ऋषियों को ध्यान लगाने का होता है। वहां की आप गर्मियों में जाए तो मुझे क्या कहते हैं, चापटी ऐसे शब्द हैं। इस नाम से लड़के लड़कियों अर्धनग्न गंगा के उसमें रबड़ की उस नावों में बैठते हैं, चिल्लाते हैं, गिरते हैं। ऐसा लोग ठीक है कहा संतों ने, लोग पाप का पाप होता, सरकारों को लोभ लगा है और वे भयंकर पाप करते हैं, भयंकर पाप। विकास के नाम से भी पाप हो रहा। गंगा जी में जो पर्यटन और नाव चलाने की योजना या नावें चल रही है, गंगा जी के अंदर ऐसे कोई तीर्थ नहीं बचा। आबू में हम थे पिछली बार, तो हमने कहा ये शराब बंद कराओ। बोले महाराज ये बात कोई आबू वाले सुनने को तैयार नहीं, इनको इसी से आमदनी हो रही। आप कहोगे तो बोले बैठ जाओगे, तुम भी खड़े होके चले जाएंगे। आबू तीर्थ और वहां शराब पीने लड़के लड़कियां आते, जितनी संख्या देख रहे भीड़, उसमें से अधिकतर 80% लोग गुजरात में मदिरा पीने का नहीं है, इसलिए आओ आप मदिरा। सज्जनों बहुत दयनीय स्थिति है। जैसे उस समय परशुराम जी की आवश्यकता थी, ऐसी आवश्यकता आज भी। जैसे सरस्वती जी ने कहा कि परशुराम जी कहीं गए नहीं, वो आज भी है। वैसे चिरंजीवी शास्त्रों के अनुसार है, और जब कभी भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी तो उनमें वह आवेश आज भी जग सकता है। ये भी आवेश है। ये अरुणाचल का कुंड तो शताब्दियों से पड़ा था, वहां पे पैदल लोग जाके तो मार के खा लेते थे, आदमखोर मनुष्य रहते थे। दो स्थान मुक्तिनाथ में और परशुराम कुंड में यात्रा बहुत कठिन थी। जमातों साधुओं की जाति भाला त्रिशूल में चिमटे लेके साथ में जाते, बीच में खा जाते थे। और सफेद कपड़ों वालों को बोले अयोध्या वाले होंगे तो इसका मांस बढ़िया होता, इनको जल्दी मार के खा। ये फलारी होते साथ, ये स्थिति थी। और आज उस जगह पर गौशाला चल रही है और भगवान परशुराम जी का एक विशेष विग्रह स्थापित हो रहा है, और उसमें आप सब निमित्त बन रहे हो, सौभाग्यशाली हो आप। ये स्थान भारत की रक्षा का एक बहुत बड़ा कवच है। चीन की सीमा पे स्थित है, वहां कोई क्यों जाएगा? तो भगवान परशुराम के नाम से पूरा भारत जाएगा, और भारत जाएगा तो भारत की सीमा सुरक्षित होगी। तो धर्म और अध्यात्म तो है ही है, इसके मूल में राष्ट्र की सीमाओं को सुदृढ़ करने का भाव भी विद्यमान है। इसलिए सज्जनों इस उत्सव में सभी सम्मिलित होइए। सनातन धर्म के हमारे गोधाम अखड़ा के सब ट्रस्टी यहाँ विराजे हैं, सभी वर्ग के ट्रस्टी हैं। जब भी ये उत्सव हो, इस बहाने से प्रभात की अरुणोदय जहाँ से सूर्य उदय होता है वहां पे बढ़ाएं, ले जाइए मित्रों को, रिश्तेदारों को। यात्रा राष्ट्र रक्षा का भाव और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद
सब एक साथ मिले। अभी यात्रा को बहुत चलना है और बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो हमारे संत श्री राम नारायण जी से इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं, आपने कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है, भगवान का ही कार्य है और भगवान ही कर रहे हैं। पर हमारे में रंच मात्र भी योग्यता नहीं है ऐसा कुछ भी काम करने के। बेपढ़े लिखे आदमी कहीं काम नहीं आए, हमारा कोई आश्रय स्थान नहीं था, इसलिए हमें गौ माता ने शरण दी है। हम तो गौ माता की शरण में रहते हैं, इससे अधिक हमारे में कोई योग्यता नहीं। आपने जो कुछ बातें कही वो भगवान के लिए ही कही है और दुनिया का कोई भी हृदयवान व्यक्ति इन प्रकल्पों को देखकर समझ सकता है कि ये ईश्वरीय कार्य ही है। दुराग्रह पूर्वाग्रह से रहित होकर नेत्र खोले तो ये भगवत कार्य है और भगवान कर रहे हैं। हम इसका अच्छी तरह से अनुभव करते हैं और प्रत्येक हृदयवान को इसका अनुभव करता है। वही आपने कहा हमारे लिए आपने कोई ऐसा शब्द कहा है तो आप वापिस ले लीजिए। हम तो अंकितन है, हमारे लिए रहने को कोई झोपड़ी नहीं है, हमारा कोई शिष्य नहीं है, हमारे पास में एक बैन भी कहीं जगह नहीं है, कुछ भी तो नहीं, न विद्वता है, न सिद्धि है, न तप है, न कुछ है तो एक चीज है, वह है भगवत विश्वास। हम ये विश्वास को जो हमारा विश्वास था वो अनुभव में बदल चुका है कि भगवान हमारे साथ है, हर समय साथ है, हर क्षण साथ है और कर्ता और कारिता दोनों ही वो। जय गौ माता, जय गुरु नारायण। मंगल हो, सबका मंगल हो, महामंगल हो, मंगल ही मंगल हो। नारायण। हर तौर और तलवार बदल जाती है, हर तख्त और सरकार बदल जाती है, जब जाग कर जनता कपट बदले तो इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। रफ्तार बदलने का आह्वान